एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। अ कैंडिडेट हैज टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस choosing at least one question from each section. Then the number of ways in which the candidate can choose the question is, and इसके corresponding ये 4 ऑप्शंस अपने पास given है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन, तो मान लेते हैं कि सेक्शन ए, बी एंड सी दिए गए। अब सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन गिवन है, सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन गिवन है। अब करना ये है कि इन सभी सेक्शंस में से कलेक्टिवली हमें 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं। कैंडिडेट हैज टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो करना ये है कि इन सभी सेक्शन से कलेक्टिवली हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कंडीशन ये है कि हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन हमें उठाना ही उठाना है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चंस और फिर नेक्स्ट ये जो अपने पास सेकेंड सेक्शन गिवन था इससे एक, और लास्ट वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आंसर करने के पॉसिबल तरीके मतलब हुआ ये कि पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन उठाए, बी सेक्शन से एक क्वेश्चन और सी सेक्शन से भी एक क्वेश्चन उठाया। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाए एंड यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया। तो इस तरह से भी आंसर्स किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। कुल मिला के जो 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन था इन तीनों सेक्शन से, तो 3, 1, 1 इस तरह से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, या फिर 2, 2, 1 इस तरह से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो अब हुआ ये कि यहाँ से पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन चूज करना, तो अपने पास आ गया 5C3, फिर नेक्स्ट 5C1 एंड 5C1। फिर सेकेंड तरीका अपने पास ये गिवन था 2, 2, 1, तो अपने पास आ गया 5C2 एंड 5C2 एंड 5C1। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो 5C2 लिखा जा सकता है, और ये 5 एंड 5 ये ऐसे देखने को मिला। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट अपने पास आएगा 5C3, तो इसे 5C2 लिख सकते हैं, और फिर ये 5C1 5 हो गया, 5C1 5 हो गया, तो ये अपने पास मिल गया 25। फिर फर्दर देखा जाए तो ये आ गया 5C2 का होल स्क्वायर एंड 5। तो यहाँ से क्या मिल गया कि 5 मल्टीप्लिकेशन 5C2 कॉमन किया, तो ब्रैकेट में देखने को मिला 5C2 कॉमन किया था, यहाँ से 5, तो यहाँ पर बचा 5 प्लस 5C2 एंड 5 निकला, तो यहाँ पर बचा 5C2। तो इससे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ रहा 5, फिर मल्टीप्लिकेशन में अपने पास आया 5C2, तो 20 ये आ गया 10, और फर्दर फिर 5 प्लस यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया 10, तो ये तो अपने पास आ गया 50, और 50 मल्टीप्लिकेशन ये आ गया अपने पास 15। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 750 ये ऐसे देखने को मिला। अच्छा, फर्दर यहाँ पर करेंगे ये कि इसे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसका कारण अपने पास ये गिवन है कि अब हुआ ये कि जैसे सेक्शन ए से 3, 1, 1 ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करें, तो यानी कि ए और सी से हमें 1, 1 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मतलब हमने जो सिलेक्शन का पहला तरीका अपनाया था ए बी सी, यहाँ से 3 क्वेश्चन उठाए, एक एक। फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी से 3 क्वेश्चन उठाए, यहाँ से एक एक, और फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन उठाए एंड यहाँ से एक एक। तो वो जो 3, 1, 1 का सिलेक्शन था वो 3 तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है। या फिर ऐसे देखा जाए ये जो 3, 1, 1 गिवन था इसको तो 3 फैक्टोरियल और रिपीटेशन की वजह से डिनोमिनेटर में, मतलब 1 के रिपीटेशन की वजह से 3 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल लगा दिया। तो यानी कि ये जो 3, 1, 1 का सिलेक्शन था वो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता था। फर्दर सिमिलरली जो 2, 2, 1 का सिलेक्शन था ये भी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता था। तो इस वजह से ये जो फाइनल आंसर, मतलब ये जो अपने पास रिजल्ट मिला था 750, इसमें 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इनफैक्ट 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया अपने पास 3। तो 750 में 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट आया 0 और 5, और ये आ गया अपने पास 22। तो 2250 ये इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।